नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत फसलों में जो आती है वो रस चूसक कीटों की आती है। और रस चूसक कीटों में हम सबसे महत्वपूर्ण कीट की बात करें जो सबसे ज़्यादा सब्जी वर्गीय फसलों को इफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान करता है, उस कीट का नाम है व्हाइट फ्लाई। यह सफ़ेद मक्खी जो कीट है फसल को बर्बाद करने में यदि महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो व्हाइट फ्लाई होता है। यदि कोई भी वायरस आता है तो वो व्हाइट फ्लाई ट्रांसफार्मिंग करा के दूसरे प्लांटों को फैला देता है, और फंगस आता है तो पूरी फसल में फंगस को फैला देता है। या किसी भी तरह की बीमारी यदि हमारी फसल में लगती है तो उसका जो कारण होता है, जो रोल होता है, वो व्हाइट फ्लाई का सबसे ज़्यादा कारण होता है कि व्हाइट फ्लाई ही हमारी सारी फसल में रोगों का कारण बनता है। और व्हाइट फ्लाई यदि हमारी फसल में लगता है, सफ़ेद मक्खी यदि हमारी फसल में लगती है तो वो पौधों से जो रस चूसती है, जिससे कि हमारी पौधों की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वह भोजन कम बना पाते हैं, जिससे कि उनकी जो फ्रूटिंग होती है वो कम हो जाती है और जो हमें उत्पादन मिलना होता है वो हमारा 50% कम हो जाता है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करें, और वो भी प्राकृतिक तरीके से अपने घर पे फार्मूला बना के। यदि हम इस व्हाइट फ्लाई को रोक लेते हैं तो हमारा जो हजारों का खर्चा होता है रासायनिक के इंसेक्टिसाइडों के प्रति, तो वो नहीं हो पाता, और हमारी जो खेत की मिट्टी दूषित होती है वो नहीं हो पाती। हमारे खेत का जो वातावरण होता है वो शुद्ध रहता है और हमें शुद्ध फ्रूट्स हमारी फसलों से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसान साथियों, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा आपकी फसलों में व्हाइट फ्लाई का अटैक होता होगा। और यह व्हाइट फ्लाई जब हम वेजिटेबल्स क्रॉप लगाते हैं और जैसे ही वेजिटेबल्स क्रॉप का जर्मिनेशन होता है या ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं, उसके जस्ट 6 से 8 दिन के बीच में हमें अपनी फसलों में व्हाइट फ्लाई 1-2 दिखने लगती है। और यह धीरे 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 बढ़ती जाती है और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 15 दिन की होती है। 15 दिन बाद अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा लेती है, और यह जो व्हाइट फ्लाई के अंडे होते हैं वो लार्वा में बनके और प्यूपिया अवस्था में आ जाते हैं और यह फ्लाई बन जाती है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो रेगुलर चलती रहती है, और इसका नियंत्रण कर पाना किसान भाइयों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसका प्रजनन का काल होता है, प्रजनन का समय होता है, उस समय किसान भाई स्प्रे नहीं करते, और स्प्रे करते हैं तो लगातार रेगुलर स्प्रे नहीं करते, जिससे कि उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है रासायनिक इंसेक्टिसाइडों के प्रति, और वह खत्म नहीं होती। तो किसान साथियों, हमें सबसे पहले ये समझना है कि यदि आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में व्हाइट फ्लाई का अटैक दिखता है तो आपको क्या करना है। बायोलॉजिकल तरीके से हमें अपनी फसल पे स्प्रे कराना है। फसल की बात करें तो बैगन की फसल है, टमाटर की फसल है, मिर्च की फसल है, सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं, बेल वर्गीय फसलें होती हैं, लौकी है, खीरा है, गिलकी है, यदि इनमें व्हाइट फ्लाई का अटैक दिखता है तो सबसे पहले जैसे ही फसल का जर्मिनेशन होता है या आप नर्सरी ट्रांसप्लांट अपने खेत में करते हैं तो उसके 4 से 5 दिन बाद ही अपनी फसल में एक मित्र कीट, मांसाहारी कीट बिवेरिया बेसियाना का प्रयोग अपनी फसल में कराएं। यदि इसका स्प्रे अपनी फसल में कराते हैं तो आपकी जो फसल होती है वो शुरुआत से ही कीट मुक्त रहती है। इसके संदर्भ में और यह कैसे काम करता है, क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल पर दी है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप जाके उस वीडियो को देखें कि बिवेरिया बेसियाना क्या है, ये कैसे काम कर सकता है, इसको क्या, इसकी डोज क्या रखनी है और यह हमें कहां से प्राप्त होगा। तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक करें और वीडियो को देखें और अपने फसल पे इसका स्प्रे कराएं। मित्र फंगस का स्प्रे नहीं करा पाते, बारिश हो जाती है तो उसको जमीन से चला दें और फसल पर स्प्रे बायो 303 है या नैनो रामबाण का स्प्रे करा दें। और इनका स्प्रे आपको अपनी फसल पे 5 दिन के अंतर पर 2 बार कराना है, जिससे कि जो व्हाइट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल है, इनका जो समय काल है, जो उसके अंडे हैं और जो उसकी प्यूपिया अवस्था है वो पूरी डैमेज हो जाए, वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, जिससे कि हमारी फसल में आगे चल के व्हाइट फ्लाई का अटैक ना बढ़े और हमारी फसल से कीट मुक्त हो जाए और हमें अलग से कोई खर्चा ना करना पड़े। तो किसान साथियों, इस तरह से यदि आप अपनी फसलों में
स्प्रे का शेड्यूल रखते हैं तो आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक जो होता है वो नहीं होगा और आपकी फसल रस चूसक कीटों से मुक्त रहेगी। और उससे जो उत्पादन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि जब रस चूसक कीट हमारी फसलों पे अटैक नहीं करते तो फसल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, क्योंकि पौधा अच्छे से काम करता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। यदि पत्तों में क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। प्रकाश संश्लेषण यदि पौधे में अच्छे होता है तो पौधा भोजन अच्छा बना पाता है, रूट्स के द्वारा अच्छा न्यूट्रिएंट्स उठा पाता है, जिससे कि पौधे में किसी भी कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती और पौधा अच्छे से फूलता है। और उसमें फ्रूट सेटिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार आती है और हमें अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाली जो समस्या है उसको रोक सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी फसलों में आ रही व्हाइट फ्लाई की समस्या का संपूर्ण निदान, संपूर्ण समाधान कर पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।